डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ बोन्स के बारे में है कि हड्डियां मूव कैसे करती हैं। अब देखें, बोन्स के साथ जो मसल अटैच होती है उनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं, और हमारी बॉडी में जो मसल्स की अक्सरियत है वो स्केलेटल मसल्स पर ही मुश्तमिल है। कहते हैं 40 से 50% हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल हैं। ये गाइटन की फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है, आपकी बुक में तो नहीं है। अब इन स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है? ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं टेंडन को पुल करते हुए। टेंडन वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये स्केलेटल मसल जो हैं अटैच होते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं, जिसको बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये जो टेंडन है ये पुल करते हैं थ्रू कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। अब इन मसल्स की जॉइंट के ऊपर अरेंजमेंट क्या है? अक्सर मसल जो हैं अक्रॉस और जॉइंट से गुजरने के बाद जाके अटैच हो सकते हैं, अटैच होते हैं बोन के साथ, जो बोन जॉइंट बनाती है। जब इस तरह के मसल जो जॉइंट के ऊपर अटैच है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दो काम होंगे, या तो बोन को पुल करेंगे जॉइंट्स की तरफ, या अवे उसको पुल करेंगे जॉइंट से, जिसके साथ ये मसल विद विच इट आर्टिकुलेट्स ये मिले हुए होते हैं। अब इसके बाद मसल्स की तादाद है, ह्यूमन बॉडी में 650 के करीब मसल्स पाए जाते हैं। अगर इन मसल्स की हम वर्किंग के हवाले से बात करें, रिलेशनशिप के हवाले से, जॉइंट के ऊपर ये जो मसल्स पाए जाते हैं ये वर्क करती हैं एक दूसरे के अंगेंस्ट बाय कंट्रैक्शन। और जब इन मसल की कंट्रैक्शन होती है जो अंगेंस्ट काम करते हैं, तो इस रिलेशनशिप जो है इनका रिवर्स होता है, जिसको आप एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप का नाम देते हैं। चूंकि इस रिलेशनशिप में जब फर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेकंड वन रिलैक्स करेगा, जब सेकंड वन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट वन रिलैक्स करेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रिवर्स करेंगे। अब इसको समझने के लिए जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो है एल्बो जॉइंट की है, मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट की है। अगर हम एल्बो जॉइंट के ऊपर बात करें तो बेसिकली दो किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं बाइसेप मसल्स का, और एक को हम ट्राइसेप का नाम देते हैं। ये बाइसेप मसल इसको इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसके टू एंड्स जाके ओरिजिन वाला जो इसका मकाम है वो स्कैपुला बोन, इमूवेबल बोन के साथ अटैच होते हैं। ये अबव दी आर्म पाए जाते हैं, और ट्राइसेप मसल बिलो दी आर्म पाए जाते हैं। अब बाइसेप मसल जब बेंड कंट्रैक्ट करते हैं तो इससे आर्म बेंड होता है एल्बो जॉइंट के ऊपर। जबकि ट्राइसेप मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो बाइसेप रिलैक्स करेंगे और ये आर्म को स्ट्रेट कर देगा। अब बाइसेप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दो सिरे होते हैं, टू हेड्स होते हैं, जिसका ओरिजिन स्कैपुला के साथ है और जिसकी इंजर्शन मेडियल सरफेस ऑफ रेडियस बोन के ऊपर होती है। इसके नीचे अदर टू मसल्स पाए जाते हैं, एक को हम ब्रेकियलिस बोलते हैं, एक को ब्रेकियोरेडियलिस का नाम देते हैं। सबसे पहले ब्रेकियलिस के बारे में, ब्रेकियलिस इज इंसर्टेड इनटू अल्ना के अंदर इंसर्ट होता है। अब और जबकि ब्रेकियोरेडियलिस का जो इंसर्शन पॉइंट है वो रेडियस बोन है जो हमारे फोर आर्म में पाई जाती है। इसके बाद व्हेन दीज मसल, यानी जब बाइसेप मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये आर्म को बेंड कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या है कि रेडियस और अल्ना को लिफ्ट करेंगे जॉइंट्स की तरफ, जिससे आर्म बेंड हो जाता है। ये नीचे डायग्राम में भी दिखाया हुआ, ये जो ऊपर ये रेड कलर के आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो रेड कलर के मसल्स नज़र आ रहे हैं ये बाइसेप मसल है। जब ये हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहे हैं। इसके दो सिरे हैं, ये वाला जो सिरा है इसको टेंडन बोलती हैं, ये ओरिजिन भी कहलाता है क्योंकि इसके दो हेड जाके अटैच होती है इमूवेबल बोन स्कैपुला के साथ। इसकी ये दूसरी साइड जो है ये इंसर्शन कहलाती है, ये मेडियल सरफेस ऑफ रेडियस के अंदर इंसर्टेड होती है। अब देखिए, जब ये बाइसेप मसल रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त ट्राइसेप मसल जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं और हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो इससे आर्म स्ट्रेट हो गया। अब इन एंटागोनिस्टिक में वन मसल क्या करेगा, अदर मसल के इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। मतलब दोनों ये मसल बाइसेप और ट्राइसेप जो हैं ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर हम आर्म की बेंडिंग के हवाले से बात करें तो ये आर्म की बेंडिंग की डायग्राम है। इसमें देखिए ये अबव मसल जो है ये बाइसेप कहलाते हैं। जब ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो देखिए इसकी बेली का साइज इंक्रीज कर जाता है।
इसकी बेली का साइज इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्राइसेप मसल की बेली का साइज इंक्रीज किया, बाइसेप मसल इलांगेट हुआ है और शार्ट है जब आर्म स्ट्रेट था। तो अब ये बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी बेली जो है वो फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और उसके बाद ट्राइसेप मसल अब रिलैक्स कर रहा है, तो उस वक्त ये आर्म क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ आर्म एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, यानी जिसमें ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के रिवर्स काम कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को जो है रिवर्स कर रही हैं। मतलब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा है। Dear students, if you have any question, then you can send me voice message in our WhatsApp group biology GDC Dharawala. Thank you.